15वीं सदी का बनारस। घाटों पर पुजारियों का मंत्रोच्चार हो रहा है, मस्जिदों से अजान आ रही है। हाँ बिल्कुल। और इन सब के बीच बनारस की संकरी गलियों में बैठा एक अनपढ़ जुलाहा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता, समाज और धर्म के ठेकेदारों की आंखों में आंखें डालकर डंके की चोट पर कह रहा है कि तुम्हारा ये पूरा सिस्टम, ये जो पाखंड है ना, सब झूठा है। द डिबेट में आपका स्वागत है। स्वागत है। आज हमारे विमर्श का केंद्र है भारतीय इतिहास के सबसे प्रखर, जटिल और प्रभावशाली विचारक कबीर दास। कबीर। वाकई एक ऐसा नाम जिन्हें आप किसी एक सांचे में ढाल ही नहीं सकते। और आज की हमारी ये चर्चा उनके प्रामाणिक ग्रंथों जैसे बीजक, उनके दोहों और जो ऐतिहासिक अकादमिक विश्लेषण हुए हैं उन पर आधारित है। सही कहा आपने। और देखिए, यहीं से हमारी आज की बहस का मुख्य सवाल भी पैदा होता है। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो उनका असली स्वरूप क्या था? मतलब क्या कबीर मूल रूप से एक आध्यात्मिक रहस्यवादी थे? रहस्यवादी यानी एक ऐसे साधक जिनका पूरा ध्यान आत्म साक्षात्कार, अद्वैत और अपने भीतर के परमात्मा की खोज पर केंद्रित था। मैं इसी पक्ष को सामने रखूंगा। मेरा मानना है कि कबीर के लिए बाहरी दुनिया का सुधार या समाज की कुरीतियों पर प्रहार उनके आंतरिक ईश्वरीय प्रेम का महज एक बाय प्रोडक्ट था, एक उपोत्पाद। अच्छा, वहीं मेरा दृष्टिकोण इससे काफी अलग है। मेरा स्पष्ट मानना है कि कबीर का अध्यात्म कोई एकांत में बैठकर किया जाने वाला मतलब मौन ध्यान नहीं था। उनका अध्यात्म वस्तुतः एक समतामूलक समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट था। वे अपने समय के एक निडर समाज सुधारक थे। समाज सुधारक? बिल्कुल, जिन्होंने तत्कालीन सत्ताधारी वर्ग के पाखंड को चुनौती देने के लिए अध्यात्म को एक मारक और क्रांतिकारी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो चलिए कबीर के इस दर्शन की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि कबीर विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक रहस्यवादी थे, तो मैं उनके अद्वैतवाद की बात कर रहा हूँ। अद्वैत यानी एक ऐसी दार्शनिक अवस्था जहाँ मैं और ईश्वर के बीच का हर भेद खत्म हो जाता है। हाँ, अद्वैत का सिद्धांत। कबीर कहते हैं ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर ना काबा में है, ना कैलाश में, बल्कि सब श्वासों की श्वास में है। लेकिन इस बात का जमीनी असर क्या था? मतलब ये सिर्फ दर्शन तो नहीं था। जमीनी असर ये था कि वे व्यक्ति की आंतरिक चेतना को जगा रहे थे। आप देखिए, कबीर के लिए असली समस्या बनारस का समाज या ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं थी। नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी अज्ञान और माया, जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से अलग करती है। उनकी सहज समाधि का मतलब कोई जटिल योग करना नहीं था, बल्कि हर पल, हर सांस में उस परमात्मा के साथ जुड़े रहना था। ये एक रहस्यवादी का रास्ता है, किसी राजनेता या समाज सुधारक का नहीं। आपकी ये बात सिद्धांत रूप में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इसे 15वीं सदी के बनारस की सड़कों की यथार्थ पर उतारते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि कबीर कोई हिमालय की कंदराओं में बैठे सन्यासी नहीं थे। वे बाजार के बीच बैठे एक जुलाहे थे। जब वो कहते हैं कि एक बूंद एक है मलमूत, एक जाम एक गूदा, तो कौन है ब्राह्मण कौन है शूदा? मतलब जब हम सबकी त्वचा, हड्डियां और रक्त एक ही उद्गम से बने हैं, तो फिर ये ब्राह्मण और शूद्र का भेद कैसा? ये महज कोई रहस्यवादी कविता नहीं है। अच्छा, यह 15वीं सदी के कठोर जातिवादी पदानुक्रम पर एक सीधा और विध्वंसक प्रहार है। वे इंसान और इंसान के बीच खींची गई उन झूठी रेखाओं को मिटा रहे थे, जो वर्चस्व कायम रखने के लिए बनाई गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कबीर ने समाज पर प्रहार नहीं किया, बिल्कुल किया, लेकिन उनके प्रहार का उद्देश्य क्या था? आप इसे सत्ता संघर्ष के रूप में देख रही हैं, मैं इसे आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में देखता हूँ। आध्यात्मिक शुद्धि? हाँ, कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कर्मकांडों का घोर विरोध किया। उन्होंने उपवास, अजान, मूर्ति पूजा सब खारिज कर दिया। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें कोई नया राजनीतिक सिस्टम खड़ा करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जो बाहरी आडंबर थे, ये आत्मा को उस ईश्वरीय प्रेम से दूर कर रहे थे। यहाँ मैं आपसे असहमत हूँ। आप इसे सिर्फ ईश्वरीय प्रेम तक सीमित कर रहे हैं। तो आप भी बताइए, जब कबीर कहते हैं पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ,
पंडित भयानकोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो क्या वे यहाँ किसी सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं। वे सूफी और भक्ति परंपरा के उस चरम प्रेम की बात कर रहे हैं जहाँ किताबें और बाहरी कर्मकांड पूरी तरह व्यर्थ हो जाते हैं। आप जिस कर्मकांड के विरोध को केवल आध्यात्मिक कह रहे हैं ना, उसकी भौतिक सच्चाई कुछ और थी। उस समय बनारस में धर्म पूरी तरह से एक अर्थव्यवस्था बन चुका था, एक इकोनॉमी। धर्म एक टोल बूथ की तरह काम करता था। एक सेकंड, टोल बूथ? बिल्कुल, टोल बूथ। अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको इस ब्राह्मण या उस मुल्ला को टैक्स या चढ़ावा देना होगा। धर्म के ठेकेदारों ने ज्ञान और मोक्ष पर एकाधिकार कर लिया था। मोनोपोली बना ली थी। हाँ, तो जब कबीर व्यंग्य करते हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो वे सिर्फ अजान की आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? वे सीधे तौर पर उस मुल्ला की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो समाज पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। वे निचले तबके के व्यक्ति को बता रहे हैं कि तुम्हें इस टोल बूथ को पार करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। यह समाज के पावर स्ट्रक्चर की जड़ें काटने जैसा था। लेकिन जरा रुकिए, आप कबीर की इस आलोचना को आधुनिक राजनीति के चश्मे से देख रही हैं। क्या हम इस पूरी बहस को उस दौर के आध्यात्मिक नजरिए से नहीं देख सकते? कैसे? कबीर बार बार माया शब्द का प्रयोग करते हैं। वे माया को महाठगनी कहते हैं। तो एक साधक के लिए जैसे माया आत्मा को ईश्वर से दूर ले जाने वाला एक आध्यात्मिक भ्रम है, ठीक वैसे ही कबीर ने इन कर्मकांडों को एक सामाजिक माया के रूप में देखा। अच्छा, सामाजिक माया। हाँ, वे समाज की भौतिक संरचना को नहीं गिरा रहे थे, वे व्यक्ति के भीतर के अहंकार को मिटा रहे थे। उनका मुख्य लक्ष्य सत्ता को बेनकाब करना नहीं, बल्कि मन को इस माया जाल से आजाद करना था। लेकिन ये माया का जाल बुना किसने था? वो जाल उन पुजारियों और मौलवियों ने बुना था जो राजशाही के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वे समाज का ढांचा नहीं बदल रहे थे, तो फिर कबीर के बेगमपुरा वाले विचार का आप क्या करेंगे? बेगमपुरा यानी वो शहर जहाँ कोई गम या दुख नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी खासियत क्या है? कबीर स्पष्ट लिखते हैं कि यह एक ऐसा शहर है जहाँ कोई निजी संपत्ति नहीं है, जहाँ कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता और जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी का शासनकाल था। सामंती व्यवस्था और राजस्व प्रणाली का भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। किसानों और कामगारों को बुरी तरह निचोड़ा जा रहा था। सही बात है। तो ऐसे माहौल में बिना टैक्स वाले शहर की बात करना एक विशुद्ध राजनीतिक यूटोपिया है। वे बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि आर्थिक शोषण क्या होता है। ये एक बेहद दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन यहाँ मुझे कड़ा ऐतराज है। क्या हम 15वीं सदी के एक रहस्यवादी संत पर 21वीं सदी के मार्क्सवादी चश्मे को नहीं थोप रहे हैं? टैक्स वाले समाज की बात करना वाकई सिकंदर लोदी की सत्ता को चुनौती थी, या ये महज एक प्रबुद्ध और मुक्त मन का रूपक था? आप इसे केवल रूपक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कबीर के लिए सबसे बड़ा टैक्स पैसा नहीं, बल्कि कर्मों का बोझ और अहंकार है। जब आंतरिक क्लेश मिट जाते हैं, जब इंसान अपने मैं से आजाद हो जाता है, तो उसका मन ही बेगमपुरा बन जाता है। वहाँ कोई चिंता, कोई टैक्स, कोई भय नहीं रहता। ये पूरी तरह से अद्वैत दर्शन से उपजी एक आध्यात्मिक अवस्था है, न कि कोई राजनीतिक घोषणा पत्र। मुझे लगता है कि ये कबीर के शब्दों का अति सरलीकरण है। मैं मानती हूँ कि इसे एक मानसिक अवस्था के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। कबीर बहुआयामी है, लेकिन आप उनके श्रोताओं को भूल रहे हैं। श्रोताओं को? हाँ, जब बनारस का एक गरीब शोषित व्यक्ति या कोई किसान सुनता है कि एक ऐसा शहर है जहाँ कोई कर नहीं लिया जाता, तो वो इसे सिर्फ आध्यात्मिक रूपक नहीं समझता, वो इसे अपने उस दर्द की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है जो उसे तत्कालीन भ्रष्ट दीवानों और ठाकुरों से मिल रहा था। कबीर जानबूझकर ऐसे भौतिक रूपकों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो सीधे आम आदमी के भौतिक जीवन से जुड़ सकें। आपकी ये बात मुझे समानता के उस बिंदु पर ले जाती है जहाँ कबीर के दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका है। मैं ये मानता हूँ कि कबीर ने एक आम आदमी की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी समानता का स्रोत क्या था? वो पूरी तरह आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक कैसे? उनकी समानता तो विशुद्ध रूप से भौतिक यथार्थ पर खड़ी थी। नहीं, इसे ऐसे समझिए, थॉमस जैसे विचारकों ने कबीर के दर्शन को समझाने के लिए इंद्रधनुष के रूपक का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अच्छा, जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा,
लेकिन वे सब एक ही सूर्य के प्रकाश से पैदा होते हैं। कबीर के लिए हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, शूद्र हो या ब्राह्मण, उसी एक राम का अंश है। यानी वही अद्वैतवाद। बिल्कुल। जब कबीर कहते हैं काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, तो वे आधुनिक काल के सेक्युलरिज्म की वकालत नहीं कर रहे हैं। वे वेदांत और सूफी दर्शन के उस चरम सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं जहां द्वैत ही समाप्त हो जाता है। जब हर इंसान के भीतर एक ही परमात्मा है तो असमानता का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यानी समानता उनका लक्ष्य नहीं थी, वो तो ईश्वर को सर्वव्यापी मान लेने का एक स्वाभाविक नतीजा था। इस इंद्रधनुष के रूपक की दार्शनिक सुंदरता से मैं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन देखिए, कबीर की समानता सिर्फ सूरज की रोशनी जैसी अमूर्त नहीं थी। वे इस अद्वैत को किताबों से निकालकर करघे तक ले आए। यही उन्हें शंकराचार्य या अन्य वेदांती विचारकों से अलग करता है। करघे का यहाँ क्या संदर्भ है? करघा यानी लूम, जिस पर कबीर कपड़ा बुनते थे। करघे का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? उसमें दो तरह के धागे होते हैं, ताना जो सीधा खड़ा होता है और बाना जो आड़ा चलता है। हाँ बिल्कुल। ये धागे अलग अलग दिशाओं से आते हैं, लेकिन जब जुलाहा उन्हें आपस में गूंथता है तो वे मिलकर एक मजबूत अखंड कपड़ा बन जाते हैं। कबीर का अद्वैत हवा में नहीं तैर रहा था, वह उनके मजदूर होने, उनके घरेलू श्रम से पैदा हुआ था। यह एक सुंदर उपमा है। और यही उनकी सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने शारीरिक श्रम को ईश्वर की प्राप्ति से जोड़ दिया। उस दौर में जहां माना जाता था कि मोक्ष सिर्फ संस्कृत के ग्रंथों में या पुजारियों के पास है, कबीर ने कहा कि करघा चलाते हुए पसीना बहाना भी भक्ति है। यह शोषित वर्ग के लिए एक सामूहिक और लोकतांत्रिक भागीदारी थी। वे भक्ति को एक ऐसा औजार बना रहे थे जो समाज के सबसे निचले तबके को सम्मान दे सके। श्रम और करघे का उनका ये उपयोग वाकई उनके काव्य की एक बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बावजूद जब हम कबीर की जीवन शैली और उनके खुद के बयानों को देखते हैं तो उसमें एक ऐसा गहरा आत्मीय रहस्यवाद झलकता है जिसे आप केवल सामाजिक क्रांति कहकर किनारे नहीं कर सकते। आप किस तरह के रहस्यवाद की बात कर रहे हैं? मैं वैवाहिक रहस्यवाद और विरह की बात कर रहा हूँ। कबीर की कविताओं में आत्मा की जो अवस्थाएं वर्णित हैं, जैसे प्रभु से अलगाव की वो पीड़ा जिसे विरह कहते हैं। कबीर स्वयं को राम की दुल्हन कहते हैं। वे गाते हैं, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घड़ी आए हो राजा राम भरतार। हाँ, उन्होंने खुद को स्त्री रूप में और ईश्वर को पुरुष रूप में चित्रित किया है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण बात नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है, जहाँ साधक का अपना अस्तित्व, अपना अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तू करता तू भया, मुझ मैं रही ना हूँ। आप इन पंक्तियों को देखिए, क्या ये किसी सामाजिक विद्रोही के शब्द लगते हैं? उनका अंतिम लक्ष्य समाज का उद्धार करना नहीं था, उनका लक्ष्य ईश्वर से एकाकार होना था। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है। उनकी ये आध्यात्मिक गहराई उनके सामाजिक विचारों से कहीं अधिक विशाल है। आपकी ये बात बहुत ही मार्मिक है। आत्मा और परमात्मा के इस वैवाहिक रूपक का प्रयोग कबीर ने बेहद खूबसूरती से किया है। पर जरा सोचिए, क्या इसके पीछे कोई सामाजिक संदेश नहीं था? मुझे इसमें विशुद्ध ईश्वरीय प्रेम के अलावा और कुछ नहीं दिखता। मैं दिखाती हूँ। कबीर ये बातें संस्कृत में नहीं कर रहे थे, वे इसे बनारस की चौपालों पर ठेठ सधुक्कड़ी भाषा में कर रहे थे। हाँ, उनकी भाषा तो एकदम लोक भाषा थी। बिल्कुल। और जब कबीर कहते हैं कि राम की दुल्हन वे स्वयं हैं, तो वे असल में उन पुजारियों के मुंह पर तमाचा मार रहे थे जो दावा करते थे कि केवल वे ही ईश्वर तक पहुंचने के कॉन्ट्रैक्टर हैं। कबीर ये साबित कर रहे थे कि एक अछूत अनपढ़ जुलाहा भी ईश्वर का सीधा प्रेमी हो सकता है और उसे बीच में किसी पंडित की जरूरत नहीं है। उनका ये व्यक्तिगत रहस्यवाद भी दरअसल समाज के कुलीन वर्ग के खिलाफ एक शक्तिशाली विद्रोह था। आप बार बार उनके हर आध्यात्मिक अनुभव को खींचकर समाज और राजनीति से जोड़ देती हैं। क्या किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना संभव नहीं है बिना किसी राजनीति के झंडे के? संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन कबीर जिस जमीन पर खड़े थे
वहाँ धर्म और राजनीति आपस में इतनी गहराई से घुथे हुए थे कि ईश्वर से सीधा संवाद करना अपने आप में एक राजनीतिक विद्रोह था। ये चर्चा वाकई बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां हमें अपने तर्कों को समेटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यदि मैं अपने पक्ष का सार निकालूं तो मैं यही कहूंगा कि कबीरदास मुख्य रूप से सत्य के एक अनन्य खोजी और एक उच्च कोटि के रहस्यवादी थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के जिस अभेद का साक्षात्कार किया था वो इतना विशाल था कि उसके सामने जाति, धर्म और कर्मकांड जैसे मानवीय विभाजन अपने आप बोने साबित हो गए। उन्होंने जानबूझकर समाज को सुधारने का बीड़ा नहीं उठाया, बल्कि उनकी आध्यात्मिक रोशनी इतनी तेज थी कि उसने समाज के अंधेरे और पाखंड को खुद ब खुद उजागर कर दिया। उनका प्रारंभिक और अंतिम लक्ष्य हमेशा राम रहे, समाज नहीं। और मेरे नजरिए से इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि कबीर को केवल एक रहस्यवादी या साधु मान लेना उनके उस अदम्य साहस को कमजोर करना है जो उन्होंने समाज की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने में दिखाया। अच्छा, उनका दर्शन किसी वैक्यूम में नहीं पनपा था। वो जमीन की सच्चाई, श्रम की गरिमा और मनुष्य की भौतिक समानता पर मजबूती से टिका था। वे ईश्वर की बात करते थे, लेकिन उनकी नजर हमेशा शोषित इंसान के हक पर रही। वे एक विद्रोही बौद्धिक थे जिन्होंने धर्म को मठों की कैद से आजाद किया और उसे आम आदमी के लिए एक समतावादी अनुभव बना दिया। हालांकि हम इस मूल प्रश्न पर असहमत हैं कि कबीर की प्राथमिक पहचान क्या थी, रहस्यवादी या सुधारक, लेकिन एक बिंदु है जिस पर मुझे लगता है कि हम दोनों पूरी तरह से सहमत होंगे। और वो क्या है? कबीर की अभिव्यक्ति का माध्यम, उनकी भाषा और उनके रूपक, जिस तरह से उन्होंने दार्शनिक जटिलताओं को आम आदमी तक पहुंचाया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीर की सधुक्कड़ी भाषा, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज और फारसी का मिश्रण था, वो अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने संस्कृत और अरबी के भाषाई एकाधिकार को पूरी तरह तोड़ दिया। हाँ। कुम्हार, चक्की, करघा, चरखा, इन रोजमर्रा के डिजाइनों और मशीनों का इस्तेमाल करके उन्होंने वेदांत के सबसे मुश्किल सिद्धांतों को भी एकदम सरल बना दिया। सही कहा आपने। चाकी चलती देखी, कह दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। क्या बात है। अब देखिए, एक आम किसान जो रोज चक्की पीसता है या चक्की चलते हुए देखता है, वो भी जन्म और मृत्यु के इस पारलौकिक चक्र के मैकेनिज्म को समझ सकता था। उन्होंने ज्ञान का वास्तविक अर्थों में लोकतंत्रीकरण किया। और यही कारण है कि आज 6 सदियों बाद भी कबीर केवल विश्वविद्यालयों के ग्रंथों में बंद नहीं है। वे बनारस के घाटों पर, गांव की चौपालों पर और आम आदमी की रोजमर्रा की बातचीत में जीवित हैं। उनकी साखियां आज भी अन्याय के खिलाफ ढाल बनकर खड़ी होती हैं। तो आज के इस विमर्श से ये तो स्पष्ट है कि कबीरदास के व्यक्तित्व को किसी एक रंग या किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उनका ताना बाना इतना जटिल है कि उसे एक दिशा से देखो तो वो विशुद्ध अध्यात्म लगता है, और दूसरी दिशा से देखो तो वो एक उग्र सामाजिक क्रांति नजर आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वयं कबीर के बीजक और उनकी वाणियों का अध्ययन कर सकते हैं। स्रोत सामने हैं, बस उन्हें पढ़ने और उन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। जाते जाते हम आपके सामने एक खुला सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या सच्ची आंतरिक शांति और ईश्वर की खोज अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है कि वो स्वतः ही एक सामाजिक क्रांति को जन्म दे देती है? या फिर इसका उल्टा सच है कि समाज में व्याप्त अन्याय, जातिवाद और पाखंड से लड़े बिना, मतलब समाज के ढांचे से विद्रोह किए बिना, ईश्वर तक पहुंचने का और आत्मा की शुद्धि का मार्ग कभी साफ ही नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर कबीर ने अपने तरीके से दिया, और शायद हमें अपने तरीके से खोजना होगा। द डिबेट के इस वैचारिक विमर्श में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सत्य की खोज जारी रखिए।